Hi guys, I am Meher Ali Shahab. I welcome you to my YouTube channel शहाब डायरी। दोस्तों एक और वीडियो लेके मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। वो है स्टूडेंट वीज़ा। ईरान का स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है। इसमें यह है कि जब आपका एडमिशन होता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ईरान का, वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू आपको स्टूडेंट वीज़ा इशू कराती है। फिर उसके बाद आपने 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो ईरान का ट्रेवल करना है। वो वीज़ा जो है सिर्फ 3 महीने का है। ट्रैवल करने के बाद जब आप आते हैं ईरान, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है, वहाँ पे एक ऑफिस होता है, वहाँ पे कौंसली ऑफिस कहते हैं उसको। वहाँ जाके आपने अपना पासपोर्ट, अपने वीज़ा, उसके अलावा आपकी तस्वीरें, वीज़ा, पासपोर्ट की कॉपीज़ वहाँ पे सबमिट कराते हैं। कराने के बाद वो आपको 1 साल का अकामा लगा के देते हैं। अगर आप उस 3 महीने से लेट करते हैं तो पर डे जो है आपके ऊपर 200 तोमान आपको जुर्माना चार्ज होता है आपके ऊपर। तो आपको वो जुर्माना बाद में पे करना पड़ता है। बाद में अगर जितना लेट करते हैं उतना आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि जो ही आप पहुंचते हैं, यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहला जो काम है, आप अपने अकामे का काम करें। अकामे का काम करने के बाद अगर आप लेट करते हैं, पाकिस्तान से 3 महीने के अंदर अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो ये होता है कि आपका जो वीज़ा जो है एक्सपायर होता है। फिर दोबारा आपको तगदो करना पड़ता है। आपका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, आपका फिर एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा, फिर इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। फिर एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा तगदो करना पड़ता है आपको। बेहतर है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर मूव करें यहाँ से। अकामा लेने के बाद फिर अकामा जब लेते हैं, फिर 8 महीने से लेके 9 महीने तक आपको लैंग्वेज सिखाते हैं। तो उस शहर का अकामा होता है आपके पास। तो एक कानून है कि आप एक शहर से जब दूसरे शहर में मूव करते हैं तो आपको वहाँ से एग्ज़िट लेना पड़ता है, वो खुरूज लेना पड़ता है वहाँ से। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं, तेहरान जाते हैं, इस्फहान जाते हैं, जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, आप उस इलाके का, उस शहर का अकामा लेते हैं। फिर अगर वहाँ पे भी अगर यहाँ से आपको 10 दिन दिया जाता है, वहाँ से एग्ज़िट लेने के बाद यहाँ पे एंट्री के लिए आपको तकरीबन 10 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। 10 से 15 दिन उसके ऊपर डेट लिखा होता है। उस डेट के मुताबिक आपने वहाँ पे फिर उस शहर का अकामा लेना पड़ता है। यहाँ पे ये सिस्टम है कि ईरान में आप मिसाल के तौर पर 3 साल के लिए आते हैं या 2 साल के लिए आते हैं, जितने साल के लिए भी आप आते हैं, आपकी डिग्री होती है। तो ये नहीं है कि आप पूरे 3 साल के लिए आपको अकामा देंगे, इस तरह नहीं है। यहाँ पे ये सिस्टम है कि आप जो है हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है अपना अकामा। फिर जब आप पाकिस्तान छुट्टियों पे जाते हैं तो, या अपने कंट्री छुट्टियों पे जाते हैं, तो आपको खुरूज मुराजात कहते हैं, खुरूज मुराजात लेना पड़ता है 3 महीने के लिए। तो आपने 3 महीने के छुट्टियों पे आपने जाना होता है। तो जब आपको खुरूज मुराजात दिया जाता है, उसका भी टाइम पीरियड है। आपने 1 महीने के अंदर अंदर ईरान से निकलना होता है। अगर आप ईरान से उस 1 महीने के अंदर नहीं निकलते हैं तो फिर आपका जो एग्ज़िट जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर जब पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ पे 3 महीने कंप्लीट होने से पहले पहले आपने इंटर होना पड़ता है, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। बॉर्डर क्रॉस करके आप आ जाते हैं। फिर आपको उधर से दोबारा बॉर्डर से जो है आपका ये होता है कि जब आप इधर से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब जाते हैं अपनी कंट्री, तो उसमें ये होता है कि कंप्लीट एग्ज़िट लेके जाना पड़ता है आपको। कंप्लीट एग्ज़िट खुरूज क़िती कहते हैं। अगर आप वो नहीं लेके जाते हैं, वैसे चले जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि दोबारा अगर आप बिज़नेस के हवाले से, दोबारा एजुकेशन के हवाले से या किसी ज़ियारत के हवाले से कोई भी ईरान का ट्रेवल आप नहीं कर सकते हैं। अगर करें तो भी आप आते हैं तो फिर जितने साल होंगे, जितने महीने होंगे या जितने दिन भी होंगे, आप दिन बाद आएंगे यहाँ पे, तो पर डे के हिसाब से आपको ऊपर जुर्माना लगता है। तो हो सकता है आपके मिलियंस में बने। तो इसीलिए बेहतर है कि जब भी आप यहाँ से चले जाते हैं तो आप अपना जो अकामा जो है वो, या खुरूजी जो है आप खुरूज क़िती जो कहते हैं वो लगवा के जाएं यहाँ से, ताकि आपको दोबारा ईरान के ट्रेवल करने में कोई प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो इसके साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।